फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। विधानसभा चुनाव में अंतिम पायदान सीएम की ताजपोशी होती है। कई बार पार्टी और दल जो है वो पहले ही तय कर लेते हैं कि उनके सीएम के उम्मीदवार कौन होंगे, और कई बार ऐसा भी होता है जब जीत हासिल हो जाती है उसके बाद ये तय होता है कि उस पार्टी से कौन सीएम पद का उम्मीदवार होगा। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो कई मायने में अलग दिखाई दे रहा है। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सीएम फेस का जो चेहरा थे वो नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार उनको टक्कर देने के लिए 5-5 युवा चेहरे मैदान में उतर रहे हैं। वो कौन कौन से युवा चेहरे हैं ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2010 में एनडीए की तरफ से सीधे नीतीश कुमार उम्मीदवार थे, जबकि राजद समर्थित दलों ने चुनाव परिणाम बाद सीएम तय करने के मसौदे से चुनाव लड़ा था। वहीं पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू व राजद के समर्थित महागठबंधन की ओर से भी नीतीश कुमार का चेहरा सीएम के लिए सामने रखा गया था, जबकि भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ और चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम तय करने की बात कही थी। कुल मिलाकर दोनों बार सीएम नीतीश कुमार के सामने कोई भी नहीं था, पर इस बार 6 उम्मीदवार सीएम पद की दावेदारी के साथ चुनाव मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ही सीएम का चेहरा है। तीसरे नंबर पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सीएम पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि चिराग पासवान भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की ओर से पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया है। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव पीडीए गठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं। वहीं अखबारों में सीधे सीएम पद के उम्मीदवार का विज्ञापन देकर आई पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की ओर से सीएम की उम्मीदवार बनी है। 1990 तक सत्ता में आती जाती रही कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में बैकफुट प्लेयर हो गई है। वर्ष 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद अब तक 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस के खाते में रहे हैं। वहीं 1990 के बाद बिहार में मजबूत हुई भाजपा का आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जब भी अकेली लड़ी हो तो भी चुनाव से पहले कोई भी सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कई चेहरे सामने नहीं रखे हैं। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू को टक्कर देने के लिए समता पार्टी से नीतीश कुमार चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन लालू की ही जीत हुई। वर्ष 2000 में राबड़ी और नीतीश कुमार में मुकाबला रहा। 2005 के चुनाव में भाजपा व जदयू ने मिलकर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा। उस समय ही बीजेपी की ओर से तय कर दिया गया था कि जदयू और भाजपा के गठबंधन में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वहीं राजद की ओर से राबड़ी देवी ही सीएम की उम्मीदवार थी, लेकिन राजद ने चुनाव से पहले इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। बिहार की पहली विधानसभा चुनाव 1952 और 57 में चुनाव में श्री बाबू यानी कि श्री कृष्ण सिंह ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे थे। कांग्रेस की जीत के बाद 1961 तक वो बिहार के सीएम रहे। वर्ष 1962 के चुनाव में कांग्रेस में श्री बाबू व अनुग्रह नारायण सिंह का दौर समाप्त हो चुका था। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से सीएम उम्मीदवार का कोई घोषित चेहरा नहीं था। दीप नारायण 18 दिन के लिए सीएम बनाए गए थे। आपको बता दें कि इस बार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही हर मायने में अलग है। इस बार सीएम फेस का बस एक चेहरा नहीं बल्कि 5-5 चेहरे हैं, और उसमें भी जो 5 चेहरे हैं वो बिल्कुल युवा नेता हैं, और सीएम नीतीश को मिलाकर कुल कहें तो 6 जो हैं मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं के साथ जब नीतीश कुमार की टक्कर होगी तो क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार जो मतदान होने हैं उसमें 75 लाख युवा मतदाता होंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो नीतीश कुमार के लिए ज्यादा होंगी, क्योंकि उनको छोड़कर जो 5 अन्य मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो सभी युवा हैं। अब ऐसे में क्या होगा वो तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।